अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जनाब 31 दिसंबर 2019। साल का आखिरी दिन है। कल से इंशाल्लाह ताला 2020 स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल पता ही नहीं चला कि ये साल जो है ये कैसे इतना जल्दी गुज़र गया। तो चलें, इसके बारे में मैं आपसे व्लॉग में आगे चल के बात करूँगी। आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफ़ास्ट हम लाइट करते हैं, मोस्टली टोस्ट वगैरह लेते हैं, लेकिन विंटर्स में जो है वो दिल चाहता है कि कुछ हैवी हो, वार्म और कोज़ी सा ब्रेकफ़ास्ट हो। सो फिर आज मैंने बनाए थे पराठे और फ्राइड एग्स और उनके साथ चाय। और बहुत अच्छा लगता है कभी कभार रूटीन से हट के अगर कुछ किया जाए, और वही डेली एक चीज़ खा खा के भी काफ़ी बोरियत हो जाती है। सो काफ़ी इन्जॉय किया हमने। Hakuna Matata. It's a beautiful day. It's our tension free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. फिर से सुनाओ चलो। It's our tension free philosophy. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. 1, 2, 3, 4. Sugar fish salad. Beautiful way. 1, 2, 3, 4, 5. Once I got a fish I like 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Did you go? Why did you let it go? Because La, it la, la, was la. my fingers. La, la, la. Which finger did it bite? This little finger on my right. 1, 2, 3. 1. और यहाँ पे वक्त हो चुका था 2 बजे का। आज लंच जो है वो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट जो है वो तकरीबन 11 बजे किया था और ऊपर से काफ़ी हैवी भी था। सो इस वजह से भूख नहीं लगी और अब जो है वो भूख थोड़ी थोड़ी सी लगना स्टार्ट हो गई है। सो मैं जल्दी से किचन में आई हूँ और आज जो है वो मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी। और चिकन बिरयानी मैं बनाऊँगी शान के स्पेशल बॉम्बे बिरयानी मसाला के साथ। और बिरयानी के लिए राइस मैंने पहले से सोक कर दिए थे और अभी मैंने एक स्टोव पे जो है वो पानी बॉईल करने के लिए रखा है और दूसरे स्टोव पे जो है वो मैं साथ साथ प्याज फ्राई कर रही हूँ। और ये जो राइस बॉईल करने के लिए पानी रखा था मैंने, इसमें मैंने डाला है तेज़पत्ता, साथ में बड़ी इलायची, दालचीनी की 2 स्टिक्स और ये काली मिर्चें, साबुत काली मिर्चें, और इसके साथ मैं डालूँगी थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। और जैसे ही पानी में बॉयल आएगा साथ ही मैं अपने सोक्ड राइस जो हैं वो ऐड कर दूंगी इसमें। और इनको फुली डन नहीं करना, 2 कनी जो है वो करना है। और बस ये जब हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छा, मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि साल के आखिरी दिन को आप जैसे स्पेंड करोगे ना तो आपका अगला आने वाला पूरा साल वैसे ही स्पेंड होगा। यानी साल के लास्ट डे पे आप जो भी काम करोगे, अगले आने वाले पूरे साल आप वही काम करोगे। सो बस उस चीज़ को जहन में रखते हुए आज जो है वो मैं बना रही हूँ बिरयानी। और क्रेविंग के अलावा एक मेजर रीज़न आज बिरयानी बनाने का ये है कि ताकि मैं कमिंग ईयर में भी फ्रीक्वेंटली जो है वो बिरयानी बनाती रहूँ और बिरयानी खाती रहूँ, क्योंकि मैं बहुत बहुत बड़ी बिरयानी लवर हूँ। और बहुत पसंद है मुझे बिरयानी, इतनी पसंद है कि मैं रोज़ बिरयानी बना सकती हूँ, रोज़ बिरयानी खा सकती हूँ। सो अगर आप में से भी कोई इतना बड़ा बिरयानी लवर है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो खैर, यहाँ बातों बातों में मेरे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसमें से कुछ मैंने निकाल लिए हैं गार्निशिंग के लिए और बाकी के प्याज में मैंने डाल दिया है चिकन और इसको मैं कर रही हूँ फ्राई। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट।
और अभी मैं चिकन में डाल दूँगी आलू। आलू ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो बेशक स्किप कर दें। और अभी स्टेज पे आलू मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इनको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। सो चिकन के साथ ही डाल के जो है मैं इनको थोड़ा फ्राई करूँगी। अच्छा, फ्राई करते हुए मैंने चिकन में थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड किया था और अभी यहाँ पे मैंने डाला है एक टमाटर। मैं ज़्यादा टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि मैं योगर्ट भी डाल रही हूँ और आलू बुखारे भी, तो अगर ज़्यादा डालूँगी तो काफ़ी खट्टा हो जाएगा। सो मैंने अभी योगर्ट भी ऐड कर दिया है। और अभी मैंने डाल दिए हैं आलू बुखारे, साथ में मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। और मैं हमेशा इसी तरह से बिरयानी बनाती हूँ, मैं एग्जैक्टली पैकेज की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फॉलो नहीं करती। और ना ही पूरे का पूरा जो मसाला है वो ऐड करती हूँ मैं। थोड़ा मसाला ऐड करती हूँ पैक का, और बाकी जो है वो अपने घर के मसाले उसमें ऐड करती हूँ। एंड बिलीव मी, बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है बिरयानी का। कभी आप लोग भी इस तरह से ट्राई करें। पूरा पैक जब मैं बिरयानी मसाले का डालती थी तो उससे वो रिज़ल्ट नहीं आता था, वो टेस्ट नहीं आता था। लेकिन बहुत बहुत अरसा हो गया मैंने उस तरह से वैसे बनाना भी छोड़ दिया। मैं अब जो है हमेशा घर के मसालों के साथ मिक्स करके ही बनाती हूँ और बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। अच्छा, मैं आपको स्टार्ट में बताना भूल गई थी। मैंने हाफ़ केजी राइस लिए थे और हाफ़ केजी ही चिकन ली थी। और इस क्वांटिटी के हिसाब से मैंने लिया है 3 टेबलस्पून शान बॉम्बे बिरयानी मसाला। और अब इसको चिकन में ऐड करके मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसको कवर करके स्लो फ्लेम पे कुक करूँगी यहाँ तक कि चिकन जो है वो कम्प्लीटली गल जाए। और व्लॉग के स्टार्ट में जो मैंने आपसे बात की थी उसको ही कंटिन्यू करूँगी कि साल जो है वो आजकल कितनी जल्दी गुज़रते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। मतलब टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चलता ना कि कितनी जल्दी से वो गुज़र जाता है। मुझे याद है कि 2019 के स्टार्ट में जैसे हम सब लोग जो हैं वो कोई ना कोई रेज़ोल्यूशंस बनाते हैं, कोई ना कोई गोल्स अचीव करना चाहते हैं, इसी तरह से मैंने भी कुछ थोड़े से अपने लिए जो हैं वो गोल्स सेट किए थे कि मैं वो अचीव करूँगी। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे उनमें से मैं अचीव नहीं कर सकी। हाँ, एक जो मेरा गोल कह लें वो ये था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। और थैंक गॉड वो जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया। वो भी साल के स्टार्ट में मुझे करना था, लेकिन साल के ऑलमोस्ट एंड पे, आई थिंक नवंबर में आई स्टार्टेड माय चैनल। सो काफ़ी वक्त लगा मुझे, बट इवेंचुअली मैंने स्टार्ट कर दिया। और बच्चों के साथ कभी कभार बहुत स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, टॉडलर्स के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है टाइम पे चीज़ों को करना, टाइम पे सब कुछ मैनेज करना। बट स्टिल आई ट्राई। और इस बार भी कुछ रेजोल्यूशंस बनाए, आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इस व्लॉग में तो नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने रेजोल्यूशंस। और बिरयानी का जो कोरमा है वो रेडी है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा मटेरियल जो है ये लेयर्स में जाएगा। इसमें मैंने हरी मिर्च ली थी, धनिया लिया था, पुदीना लिया था। मैं ज़रूर पुदीना डालती हूँ, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ब्राउन प्याज था, और आई थिंक लेमन के 1-2 स्लाइसेस मैंने लिए थे। और मैंने एक पिंच येलो फूड कलर भी लिया था जिसको मैंने मिल्क में डिज़ोल्व कर लिया था। आप चाहें तो पानी में भी कर सकते हैं।
और बस इसके बाद जो है वो मैं लेयरिंग कर दूँगी और बिरयानी को दम लगा। अच्छा, आप में से अगर किसी को फ़ील हुआ हो कि मैंने बिरयानी जो है उसको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं किया तो काइंडली मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी और उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है वो शेयर कर दूँगी विद क्वांटिटीज़ एंड ऑल। तो आप लोगों को काफ़ी उससे हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। सो अगर कोई बिगिनर मुझे देख रहा है या आप चाहते हैं कि मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए एक वीडियो जो है वो बना दूंगी। और ये है जनाब हमारा 2019 का लास्ट लंच। बहुत ही मज़ेदार चटपटी चिकन बिरयानी। तकरीबन 15 मिनट्स मैंने इसको दम पे रखा था और अब ये बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़े की बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो अब हम लोग इंजॉय करेंगे ये बिरयानी और आपसे मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और ये मैं शाम में छत पे गई थी किसी काम से, तो सोचा कि 2019 की इस आखिरी शाम के जो हैं कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँ ताकि हमेशा के लिए मेरी मेमोरीज़ में रह जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 2019 बहुत अच्छा गुज़रा, अपनी फ़ैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा नेक्स्ट ईयर जो है वो भी इसी तरह से अच्छा गुज़रे। हमारे अपने जो है वो हमारे साथ रहें। ख़ास तौर पर अल्लाह ताला जो है वो हमारे माँ बाप का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। आप लोगों के लिए भी मेरी दुआएं हैं और प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। और आज जो है वो मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो वापस स्वीडन जा रही हैं आज रात की फ़्लाइट से। सो उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं कि वो जो हैं वो खैरियत से वापस अपने घर तक पहुंच जाएं। और माशाल्लाह वो बहुत सारे हमारे लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। सो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो गिफ्ट्स भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी हम जा रहे हैं सेंटोरस। हस्बैंड ने जो है वो मुझे कुछ देर पहले एक छोटा सा सरप्राइज़ दिया कि आज जो है वो मुझे शॉपिंग करवाएंगे मेरी पसंद से। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और बस बच्चों को जो है वो अभी हम लोगों ने छोड़ा है अम्मी की तरफ और हम लोग जा रहे हैं सेंटोरस। और मेरे माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बाय करना चाह रही थी। सो आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो बाय करूँगी इंशाल्लाह। और फिर मैं आपसे अपनी शॉपिंग जो है वो शेयर करूँगी।
आ गए हैं घर और मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपनी शॉपिंग। मैंने कुछ ज़्यादा बाय नहीं किया था, बस ये एक बैग लिया था कूगर से। और कूगर के जो बैग्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। और इस बैग की प्राइस थी 3490। और मैंने लिए हैं इयररिंग्स। बहुत अरसे बाद मैंने इस तरह के डैंगलिंग इयररिंग्स लिए हैं। नॉर्मली मैं स्टड्स पहनती हूँ और ये मुझे बहुत प्यारे लगे तो मैंने इसलिए बाय कर लिए। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि मैं ये ले लूँ, तो मैंने ले लिए। और काफ़ी ढूंढने के बाद जो है वो फाइनली मुझे शूज़ भी पसंद आ गए बीच ट्री से। तो मैंने फिर एक पेयर जो है वो शूज़ का भी बाय किया। इनका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं। सो इसलिए फिर मैंने ये वाले शूज़ ले लिए। प्राइस थी इनकी 2900 आई थिंक। तो ये थी जनाब मेरी शॉपिंग और आज का व्लॉग बस यहीं तक। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।